भवानी की उपासना, संयुक्त उपासना, पूरे शिव परिवार की उपासना अति अनिवार्य है। इसलिए मैं कहा भी करता हूँ, भले ही हम अगर गृहस्थी हैं ठाकुर जी के, भले ही कितने बड़े भक्त हम क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी शिवाराधन एक गृहस्थी के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक। क्योंकि गृहस्थ का अर्थ होता है, गृहस्थ सार्थक कब होता है? तालमेल। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो गृहस्थ का जो मूल आधार है, बुनियाद है, वो क्या है? तालमेल। किसका तालमेल? पति पत्नी का तालमेल, सास बहू का तालमेल, देवर भाभी का तालमेल, माता पिता और बच्चों का तालमेल। जहाँ तालमेल जरा सा बिगड़ा वहीं पर, और तालमेल की कई माताओं को बड़ी चिंता भी रहती है। एक माता जन्मपत्री दिखाने लेके आई, मैंने कहा तो दोनों महिला की जन्मपत्री है। तो बोले नहीं, वो मेरी और होने वाली बहू की जुड़ानी थी, वो लड़के की लेके नहीं आई। वो कहती है मेरी और मेरी होने वाली बहू की जुड़ानी है, उसको अपने तालमेल की चिंता है। और ये तालमेल कोई मार्केट में तो मिलता नहीं, तालमेल कहाँ मिलेगा? भगवान शिव के परिवार में। भगवान शिव के परिवार का जब आप दर्शन करेंगे तो देखिए कितना तालमेल है। भगवान शंकर और वामांग में बैठी हैं जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी। भगवान शंकर का वाहन है वृषभ और भवानी का वाहन है सिंह। अब बताओ, शेर का और बैल का कोई तालमेल है नहीं वैसे। एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, स्वभाव में भी बड़ी, एक में उग्रता है, एक में सौम्यता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। कोई आपस में कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। भगवान शंकर के गले में है सर्प, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, और बेटे गणेश का वाहन है चूहा। लेकिन सर्प में और कभी चूहे में विवाद हुआ हो कभी सुनने को मिला नहीं। जो कि सर्प को अगर चूहा और मेंढक मिल जाए ना, आहा, तो सर्प सोचता है आज किस महापुरुष का मैंने मुंह देखा होगा, सुबह सुबह इतना बढ़िया आहार मिल गया। मेंढक और चूहे को तो बड़ी रुचि के साथ पाता है सर्प, लेकिन यहाँ पर चूहा और सर्प में कोई विवाद नहीं। बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर, भगवान शंकर के गले में सर्प, परम शत्रु आपस में मोर अगर सर्प को देख ले तो आहार है उसका, लेकिन यहाँ पर दोनों में कोई विवाद नहीं। तो भगवान शंकर के परिवार में कितना तालमेल है। इसलिए भगवान शिव का परिवार हमको यही कहता है कि परिवार में सबके मनोभाव अलग अलग होते हैं। लिखा है ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने यहाँ पर नारियल चमक रहे हैं सबकी अपनी अलग अलग योग्यता है, सबका अपना अपना अलग अलग सोचने का तरीका है। घर में दिक्कत कब आती है? जब जेठानी सोचती है कि अच्छी तो मैं हूँ, ये देवरानी मेरी जैसी क्यों नहीं बन जाती, और देवरानी सोचती है अच्छी तो मैं हूँ, ये जेठानी मेरी तरह क्यों नहीं बन जाती। बस एक दूसरे को अपनी तरह बनाने के चक्कर में ही विवाद होता है, जो कि कोई एक दूसरे की तरह बन नहीं सकता। सबकी अपनी अलग अलग योग्यता होती है। तो घर परिवार में सबकी अलग अलग योग्यताओं को पहचानो और उसके अनुरूप ही व्यवहार करें, तो घर कभी टूट नहीं सकता। तो ऐसे भगवान शिव